नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है जनजाति की विशेषताएं। इससे पिछली क्लास में हमने जनजाति के अर्थ के बारे में और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि जनजाति, कोई भी जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह होता है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन और व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाह के नियमों का पालन करता है। तो ये जनजाति के अर्थ के बारे में हमने पढ़ा था। जनजाति, भारत में जो विभिन्न जनजातियाँ पाई जाती है उनकी जो विशेषताएं हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है और थोड़ी बहुत भिन्नता सभी में पाई जाती है। लेकिन जो मूलभूत जो विशेषताएं होती है, जो प्रत्येक जनजाति में ये विशेषताएं पाई जाती है, ये लक्षण लगभग सभी जनजातियों में पाए जाते हैं। तो उन विशेषताओं के बारे में और लक्षणों के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है एक जनजाति की, वो है सामान्य भूभाग। तो एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है और इसके परिणाम स्वरूप या एक निश्चित भूभाग में निवास करने के कारण ही उस जनजाति का उस भूभाग से लगाव होता है और उसके सदस्यों में एक सामुदायिक भावना उत्पन्न होती है। और सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की जो अन्य विशेषताएं हैं वो विकसित होती है। दूसरी जो विशेषता है वो है सामान्य भाषा। तो एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा के माध्यम से ही ये लोग अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। लेकिन वर्तमान में यातायात के साधनों या जनसंचार के जो साधन हैं उनके विकास के कारण जनजातियों में एक दूसरी भाषाएं भी बोली जाती है। अगली जो विशेषता है वो है विस्तृत आकार। तो एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है और इसमें कई वंश, समूह, गोत्र, भातृदल आदि होते हैं और इस कारण इनकी जो सदस्य संख्या है वो अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। तो इस प्रकार एक जनजाति का बहुत विस्तृत आकार होता है, बिग साइज होता है। नेक्स्ट है अंतर विवाह। एक जनजाति के सदस्य सामान्यतः अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं, यानी कि जनजाति एंडोगेमी होती है और दूसरी जनजाति में इसमें विवाह सामान्यतः नहीं पाया जाता। नेक्स्ट जो विशेषता है जनजाति की वो है एक नाम, यानी कि प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई नाम जरूर होता है और इस नाम के द्वारा ही उसकी पहचान होती है और उसके सदस्य, एक विशेष जनजाति के जो सदस्य होते हैं वे अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही देते हैं। नेक्स्ट विशेषता है सामान्य संस्कृति, कॉमन कल्चर। एक जनजाति के सभी सदस्यों की एक सामान्य संस्कृति होती है और उनके रीति रिवाज, नियम, कला, धर्म, जादू, खान पान, भाषा, रहन सहन, मूल्य, विश्वास, विचारों आदि में सामान्यतः एक प्रकार की समानता पाई जाती है। तो एक जनजाति के लोगों की सामान्य संस्कृति हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार अगली जो विशेषता है जनजाति की वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। एक जनजाति जो है अपनी सभी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको वह स्वयं ही पूरा करने में सक्षम होती है, क्योंकि प्रारंभ में जो जनजाति होती थी अपनी जो ज़रूरतें होती थी उसकी वो
मूलतः वनों पर आधारित जो उत्पाद होते थे उनके ऊपर निर्भर होती थी, जैसे कि शिकार, फल फूल एकत्रित करना, पशुचारण, कृषि व्यवसाय आदि के द्वारा अपनी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं वो एक जनजाति स्वयं ही जुटा लेती है। परंतु वर्तमान में इनमें परिवर्तन आ रहा है और एक जनजाति के लोग जो दूसरे व्यवसाय है उनको भी धीरे धीरे अपना रहे हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का एक राजनीतिक संगठन होता है और इसमें अधिकांशतः एक जो मुखिया होता है इस संगठन का वो वंशानुगत होता है और ये मुखिया परंपराओं का पालन कराने, जनजाति के सदस्यों पर नियंत्रण बनाए रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देता है। यानी कि जो जनजाति के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था भी होती है। और कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए जो एक परिषद, एक जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जनजाति के, उनकी एक समिति का भी गठन किया जाता है। यद्यपि जो कुछ विद्वानों ने जनजाति के लिए जो राजनीतिक संगठन है उसको आवश्यक उसकी विशेषता के रूप में नहीं माना है, परंतु फिर भी जो अधिकांश जनजातियों में उनका एक प्रकार का राजनीतिक संगठन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो विशेषता है जनजाति की वो है सामान्य निषेध, कॉमन टैबू। यानी एक जो जनजाति के लोग होते हैं वे खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित कुछ निषेधों का पालन करते हैं और इन निषेधों का पालन जनजाति के सभी लोगों के द्वारा किया जाता है और जो व्यक्ति इन निषेधों का पालन नहीं करते हैं उनकी जनजाति के अन्य सदस्यों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है और कभी कभी उन्हें दंड भी दिया जाता है। तो इस प्रकार जनजाति की ये विशेषताएं हैं जो कि लगभग सभी जनजातियों में ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती है और इन विशेषताओं के आधार पर ही हम किसी जो क्षेत्रीय मानव समूह है उसको एक जनजाति के रूप में उसको मान सकते हैं।